हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स सभी के वीकली चार्ट के लेवल और प्रेडिक्शन और मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमने सबसे पहले अभी जो हमारे मंडे को एक्सपायरी आ रही है मिड कैप निफ्टी की आ रही है, मिड कैप निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट आपके सामने लगा रखा है और वीकली चार्ट में साथ में मैं लगा देता हूँ यहाँ पे मूविंग एवरेज। जो मैं मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, मैं सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, सिंपल चीजें मैं फॉलो करता हूँ, वही चीज बताता हूँ। मैं सिंपल मूविंग एवरेज 11 और 22 का फॉलो करता हूँ। मैंने 11 और 22 का यहाँ पे लगा रहा हूँ, बाय डिफॉल्टर इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। पहले इसको मैं 11 का कर देता हूँ और इसकी स्टाइलिश लेंथ थोड़ी बड़ी कर देता हूँ जिससे आसानी हो आपको भी। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया लेंथ को। और अब मैं ये 22 का मैं 22 का भी लेवल फॉलो करता हूँ। वीकली में 22 और 11 का फॉलो करता हूँ। मैं डेली पे 11 का और वीकली में 22 का फॉलो करता हूँ। तो ये मैंने मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने लगाए हैं। आप मिड कैप निफ्टी में आप देखिए, पहले तो चीजों को देखिए, सीखिए, समझिए। मिड कैप निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 10,000 का। 10,000 का क्यों है? ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 10,000 का मिड कैप निफ्टी में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ये वीकली चार्ट में सपोर्ट है। ठीक है, और साथ में जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कंटिन्यू। यहाँ पे हम दो वीक से यहाँ पे ही इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये रेजिस्टेंस हो गया। पहले क्या था? ये हमारे लिए सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में ये क्या हो गया? अब हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब ये हमारे लिए क्या है? जब तक मिड कैप निफ्टी 10,000 जब तक मिड कैप निफ्टी 10,555 के ऊपर नहीं चलेगी, 10,555 के ऊपर चलेगी, तब हम कॉल साइड में जा सकते हैं। और टारगेट हमारे इसी मूविंग एवरेज के रहेंगे। टारगेट क्या रहेंगे? 10,700 तक। टारगेट क्या रहेगा? 10,700 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, एक बार हम मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया, फिर हम ये वाला हाई टेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो मिड कैप निफ्टी ने लगाया था। ठीक है, अब मैं डेली चार्ट पे देखता हूँ। वीकली चार्ट में हमारे लिए क्या निकल के आया है? वीकली चार्ट में मोटा मोटा ये निकल के आया कि 10,800 10,000 10,000 का ये एक लेवल है हमारे पास। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और ये इसी को ही फॉलो कर रहा है। और एक मूविंग एवरेज का ये निकल के आया जो 10,800 है। ये हमारे लिए निकल के आया है। अब इसको ध्यान में रखना है। वीकली चार्ट में हमारे पास क्या है? 10,800 और 10,000, ये सपोर्ट हमारे लिए वीकली चार्ट में निकल के आया है। अब डेली चार्ट में देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी में। अब डे चार्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ये डे चार्ट में सपोर्ट ले रहा है डाउन साइड में। अब जो डे चार्ट में हमारे लिए जो सपोर्ट है, ये परफेक्ट जगह ले रहा है और बिल्कुल फॉलो कर रहा है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे चार्ट में जो सपोर्ट है, ये वाला ही सपोर्ट है जो निकल के आ रहा है 10,400 का। डे चार्ट में 10,400 ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। 10,400 से लेके 10,350 ये एक सपोर्ट है मिड कैप निफ्टी में, आपको ध्यान रखना है। और मिड कैप निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो यही जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला जोन 10,800 का, ये 10,800 का रेजिस्टेंस लेवल है, आपको ध्यान में रखना है। सिंपल चीजें हैं, आपको दो लेवल याद रखना है, एक 10,400 का और 10,800, और एक 10,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 10,000 वाला अभी हमारे से काफी दूर है। 10,000 वाला अभी हमारे से काफी दूर है, ये वाला जोन काफी दूर है, तो हमें यही फॉलो करना है। तो 10,800 और 10,400 इसको फॉलो करना है। अगर कल मार्केट मंडे के दिन अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और इस लेवल को निकालती है, तो ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। इस लेवल को निकालती है, कंटिन्यू हम यहाँ पे टाइम बिता रहे हैं, ये आप देख सकते हो। कंटिन्यू हम यहाँ पे टाइम बिता रहे हैं। मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी दिखाया कि हम 2 वीक इसी डाउन कैंडल के नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट में आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। मिड कैप निफ्टी में आप देखो, कंटिन्यू हम 2 वीक में कहाँ क्लोज कर रहे हैं। अब मैं मूविंग एवरेज को एक बार हटा देता हूँ, यहाँ से आपको चीजें दिखेगी। ये देखो, अब यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू हमने क्या किया है, इसी जोन के नीचे 2 वीक टाइम बिताया है। पहले वीक की ये कैंडल है, दूसरे वीक की ये कैंडल। अब यहाँ से हम निकले, अब यहाँ से हम निकले तो जैसे ही हम 10,000
555 का लेवल क्रॉस करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 10,750 का, 10,750 का। उसके बाद में मूविंग एवरेज के जो रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। जो मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे अलर्ट रह के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर 10,555 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें 10,750 तक के टारगेट मिल जाएंगे मंडे को। ये मेरी वीकली प्रेडिक्शन है। अगर 10,700 और 10,800 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है डे चार्ट में, अगर क्लोजिंग कर देता है तो फिर हम टेस्ट करेंगे 11,000 का लेवल छूने की। ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी है। अगर हम डे चार्ट में 10,750 या 800 के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं मिड कैप निफ्टी में, नेक्स्ट हमारे टारगेट 11,000 के निकल के आएंगे। उसी हाई को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 10,400 के नीचे क्लोज करते हैं तो फिर हम 10,000 को छूने की कोशिश करेंगे। ये लेवल आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये मिड कैप निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको ध्यान में रखना है। अब मैं चलता हूं फिन निफ्टी पे। ये मैंने फिन निफ्टी का डे चार्ट लगा रखा है। पहले मैं वीकली करता हूं और वीकली में मूविंग एवरेज देखते हैं। फिन निफ्टी में बहुत अच्छा एक रिक्टेंगल पैटर्न का सेटअप बना हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। पहले मैं मूविंग एवरेज लगाता हूं। जो मैं मूविंग एवरेज फॉलो करता हूं, मैं 11 और 22 का ही मूविंग एवरेज फॉलो करता हूं। पहले मैं मूविंग एवरेज आपके सामने लगा लेता हूं और मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्टर इसकी सेटिंग कर देता हूं। कोई लेंथ बड़ी कर देता हूं, इसको मैं 11 का कर देता हूं और इसको मैं 22 का कर देता हूं। जो मैं फॉलो करता हूं वही बता रहा हूं। इसको मैं 22 का कर देता हूं, डबल टू। लेंथ थोड़ी सी मैं बड़ी कर लेता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये लो, ये देख लीजिए परफेक्ट यहाँ पे ही ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। जो मिड कैप निफ्टी है, सॉरी जो फिन निफ्टी है, सॉरी जो फिन निफ्टी है वो परफेक्ट यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है। जो हमारा जो सपोर्ट निकल के आया है इसके अंदर, जो निकल के आया है 10,000, सॉरी मैं कंफ्यूज हुआ, सॉरी। जो फिन निफ्टी है उसके अंदर जो सपोर्ट हमारा निकल के आया है वो 20,400 का है, 20,400 का। यहाँ पे ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20,400 का। फिन निफ्टी में 20,400 का ये सपोर्ट जोन है, परफेक्ट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आपको अलर्ट रह के ट्रेड करना पड़ेगा। और साथ में मैं थोड़ा सा डे चार्ट में एक बार मूविंग एवरेज देख लेता हूँ। मूविंग एवरेज में डे चार्ट में क्या सपोर्ट निकल के आता है, फिर सिंपल भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। डे चार्ट में भी यही निकल के आ रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट ये सपोर्ट लेके अपसाइड में गया था, तो कंटिन्यू इसी को फेस कर रहा है। अब मैं चलता हूँ इसको वीकली चार्ट पे वापस कर देता हूँ और ये मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। ये हमारे लिए परफेक्ट हो गया, बता दिया। अब आप देखिए, मैं एक कैंडल यहाँ से लेता हूँ आपके लिए, कलर इसका ब्लैक करता हूँ, इसको बड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आपके सामने है, ये देखिए एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बना रहा है और डाउन साइड में ये इसी का ही सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। आप देख लीजिए कंटिन्यू इसी का ही सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए, आप चीजों को देखिए, समझिए, सीखिए। अगर फिन निफ्टी अगर फिन निफ्टी हम कंटिन्यू कितने टारगेट कितने टाइम यहाँ पे बिताए हैं, कम से कम हमने कितने वीक यहाँ पे बिता लिए, कम से कम 6 वीक इसी जोन में हम फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। अगर फिन निफ्टी यहाँ से 21,222 का लेवल क्रॉस करती है, अब देखिए आप लिखिए, नोट कर लीजिए लेवल को, 21,222 का लेवल क्रॉस करती है तो फिर हम कोशिश करेंगे फिन निफ्टी में जो फिन निफ्टी का जो हाई लगा था उसी को टेस्ट करने की। अगर फिन निफ्टी 21,200 का लेवल क्रॉस करती है, इसका इस कैंडल का ब्रेकआउट कर देती है, 21,200 का लेवल है, की लेवल है, 21,200 का लेवल निकाल देती है, ये हमारे लिए की लेवल है 21,200 का। यहाँ से अगर फिन निफ्टी निकलती है तो फिर हम ऑल टाइम हाई को कोशिश करेंगे छूने की, फिर हमारे टारगेट बड़े आ जाएंगे, फिर इस रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड में क्लोजिंग कर देता है, डाउन साइड के लिए हमारे पास लेवल क्या है, डाउन साइड के लिए जो ये जोन है ना, ये हमारे लिए डाउन साइड का काम करेगा, ये जोन है। अगर हम कंटिन्यू 20,400 के नीचे क्रॉस करते हैं, 20,400 के नीचे अगर क्रॉसिंग शुरू हो गया और हमारा क्लोजिंग भी वहीं पे हो गया, तो हम कोशिश करेंगे इसी लेवल के आसपास आने की, इसी जोन के आसपास आने की, यहाँ तक छूने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फिर डाउन साइड का ब्रेकआउट हो जाएगा इस कैंडल का, फिर मार्केट इसी जोन के आसपास आने की कोशिश करेगा। पहला ये लेवल हो गया हमारा
जो 19,600 तक आने की कोशिश करेगी। अगर 20,400 के नीचे हम क्लोजिंग करना शुरू कर दिए तो इस डाउन साइड का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट कब होगा? जब ये मार्केट 20,000 का लेवल क्रॉस कर देगी। 20,000 का जब लेवल क्रॉस कर देगी, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि 19,600 को छूने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अगर हमने यहाँ पे अप साइड में ब्रेकआउट किया तो अप साइड में हमारे लिए की लेवल है 21,250। ये आपको इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना है, 21,250। इसके टारगेट बड़े आ सकते हैं। यहाँ पे काफी लोगों के एसएल लगे हुए हैं। इस 6 वीक में टाइम बिताया तो मार्केट ने 6 वीक यहाँ पे निकाले हैं, तो 6 वीक में यहाँ पे काफी टाइम बिताया, तो ये मोमेंटम यहाँ पे 6 वीक में कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ होगा तो ये मोमेंटम आपको 1 वीक में ही देखने को मिल जाएगी। जो ऑल टाइम हाई है ना, उसको 1 वीक में ही टेस्ट करने की कोशिश करेगा, अगर हमें 21,222 पे क्लोजिंग मिल जाता है तो। ये नोट कर लीजिएगा लेवल 21,222। और डाउन साइड में हमारे लिए क्लोजिंग बेसिस पे क्या है? 20,400। उसके बाद में हमारे पास 20,400 को हम क्लोज करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 20,000 के आसपास। 20,000 को अगर क्लोज करेंगे तो उसके बाद में पहुंच जाएंगे 19,600। ये लेवल इसके निकल के आ रहे हैं। ठीक है? 19,600 तक आने की कोशिश करेंगे फिर, और अगर यहां से निकलते हैं तो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हैं। ये हो गई फिर निफ्टी की बात। अब हम करते हैं अपने निफ्टी की बात। अब देखिए कंटिन्यू निफ्टी का चार्ट। देखो, चीजों को मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। मैंने बार बार निफ्टी का लेवल दिया हुआ है। निफ्टी का मैं बार बार, जितने भी वीडियो है मेरे जाके देख लीजिए, मैंने बार बार बताया 22,222 का की लेवल है। जैसे ही ये निफ्टी निकलेगी 22,222 से, मैंने बार बार यही चीज बताई थी जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको वीकली चार्ट में भी बताया था। आप वीडियो में जाके देख लीजिए, चीजों को समझोगे तभी यहाँ पे बड़ा पैसा बनता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको वीकली चार्ट में भी क्या बताया था। मैंने कहा ये एक जोन बन रहा है यहाँ पे, इस जोन को जैसे ही होल्ड करना शुरू हो गया ना, इस जोन को निकालना शुरू हो गया ना, इसके ऊपर जैसे ही निकालना शुरू हो गया तो यहाँ पे बहुत तेज मोमेंटम आएगा। तो मेरा लेवल क्या था? 22,222 का लेवल था। 22,222 का मेरा की लेवल था। मैंने आपको यही लेवल बताया था। अब मैं आपको लेवल बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इसका ब्रेकआउट हो गया, हमें टारगेट मिला, हमने अचीव किया, और मैंने पेड ग्रुप में भी और प्रीमियम फ्री वाले ग्रुप में भी और प्रीमियम ग्रुप में भी ट्रेड दिया। धमाका हुआ वहां पे। इसी मैंने लेवल पे ट्रेड दिया था। आपके जाके देख सकते हैं, लाइव में मार्केट में ट्रेड भी कराया तो इसी लेवल पे करवाया था। तो अब डे चार्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास निफ्टी में जो सपोर्ट का काम करेगा वो कौन सा करेगा? ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये हमारे लिए निफ्टी में सपोर्ट है। सपोर्ट जोन कौन सा है? 22,222। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस था पहले, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब हमारे पास जो सपोर्ट है 22,222 का सपोर्ट है। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 22,666 का। 22,666 का रेजिस्टेंस लेवल है। ये आपको ध्यान में रखना है। 22,666 का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और 22,222 का ये सपोर्ट है। अगर हम 22,222 के नीचे यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करने लगे ना, तो फिर इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना। इसी कैंडल को छूने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। अगर हम डाउन साइड यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट पोजिशनें हुई है। जब तक 22,622 की 22,666 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। निफ्टी में 666 का मेरा की लेवल है, 22,666 का। और डाउन साइड में, पुट साइड में मैं एंट्री कब बनाऊंगा? जब 22,222 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करने लग जाएगा, तब। ये मेरे लिए निफ्टी के लेवल है। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का पहले वीकली चार्ट देखते हैं क्या बोलता है। वीकली चार्ट में अगर समझ में लेवल आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मूविंग एवरेज लगाएं। हाँ, वीकली चार्ट परफेक्ट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और ये देखो रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है। तो रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेकआउट हो गया तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। ये देख लीजिए, आपके सामने रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। ये देखिए। अब आपको क्या है कि निफ्टी का जो इसका बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 48,222 का है। आपको ये ध्यान रखना है। अब जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 48,222 का है। ये ध्यान रखना, 48,222। ठीक है? और डे चार्ट पे देखते हैं एक बार, डे चार्ट पे क्या बनता है।
डे चार्ट पे हमारे पास क्या लेवल निकल के आते हैं, ये देखिए। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। पहले भी मैंने यही बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आते हैं, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही डाउन आ जाते हैं, तो हम हमारे पास पहला क्या ज़ोन है, पहला ये ट्रेंड लाइन ही है ज़ोन। इसी के आस-पास देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, हम बड़ी प्लानिंग कहाँ करेंगे, जब ये 48,222 के ऊपर क्रॉस करेगा, तब इसमें नए बायर एक्टिव होंगे। ये ध्यान रखना। जैसे ही ये 48,222 को क्रॉस करेगा, फिर नए हाई देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे हमें कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे हमने कितनी बार इसको फेस किया है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पास अगर टाइम बिताता है यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन होल्ड करता है इस ट्रेंड लाइन को, उसके बाद निकालेगा तो यहाँ ज़बरदस्त मोमेंटम होगी। तो हमारे पास जो लेवल है वीकली चार्ट पे और डे चार्ट पे वो है 48,222, ठीक है? 48,222 है और जो सपोर्ट है हमारा, वो सपोर्ट काफ़ी दूर है। ये जो कैंडलें यहाँ पे बनी है ना छोटी-छोटी यहाँ पे कैंडलें, ये सपोर्ट का काम करेगी। ये जो सपोर्ट है, ये बहुत दूर है अभी। आप इसका सपोर्ट मान सकते हैं कि मोटा-मोटा 46,444, 46,444 ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। 46,444 ये एक बहुत दूर है, ये सपोर्ट है यहाँ पे। वीकली चार्ट में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, जब वो बड़ी प्लानिंग करना चाहते हैं, वो 46,444 के नीचे क्लोज़ होने लग गया, तो फिर इन हम डाउन साइड में कंटिन्यू आएँगे। 46,444 का। अगर हम 48,222 को क्रॉस करने लगे, फिर बड़े टारगेट अपने को मिलेंगे। 48,222 को क्रॉस करने लगे, फिर हमें बड़े टारगेट मिलेंगे। इस बीच में, इस ज़ोन के बीच में हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करने पड़ेगा, जब तक अप साइड में जा रहा है। जब तक हमें अलर्ट होके ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही ये 2 लेवल है हमारे लिए की लेवल है, ये 2 लेवल जैसे ही निकलेंगे, उसके बाद में बड़ी-बड़ी प्लानिंगें यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का भी देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है। पहले सेंसेक्स को हम वीकली चार्ट में देखते हैं कि सेंसेक्स का व्यू क्या बन रहा है वीकली चार्ट में। सेंसेक्स का वीकली चार्ट में तो व्यू यही बन रहा है कि ये वीकली चार्ट में तो अभी सेंसेक्स का व्यू 75,000 का ही लेवल बन रहा है। बाकी डे चार्ट में देखते हैं, डे चार्ट में क्या है। सेंसेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आप लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे आप 74,444। सेंसेक्स का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल आप लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 74,444 का, 74,444 का ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, ठीक है? और जो सपोर्ट है अभी के लिए वो सपोर्ट है आपका 73,000, सपोर्ट का काम करेगा 73,073, 73,073। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आपके पास सेंसेक्स का जो की लेवल है वो 74,444 का है और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 73,073 का। तो इसी लेवल पे आप सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो। इसके बीच में आप कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे। ये अगर अपने को मोमेंटम अगर एक्सपायरी के दिन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट 2 गुना होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो इसके बीच में आप छोटी-छोटी क्वांटिटी में इसमें ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट लेवल थे, इसको ध्यान में रखना है। वीकली प्लानिंग हमें पहले ही करनी होगी जिससे हमें लेवल का पता लगे। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कल संडे को आपकी 11-11 की क्लास है, मिस मत करना, सभी लोग आना। जो भी आपके सवाल-जवाब हो वहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।